भूपेश बघेल की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। ये गए उसके बाद चूंकि जुआ एक्ट मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में अनुकूलन हुआ था 2000 में, और उसमें उस समय ऑनलाइन बेटिंग नहीं होता था क्योंकि उस सिस्टम ही नहीं था। और इस कारण से फिर मार्च 2022 में ही बजट सत्र में एक विधेयक लाया गया जिससे उस कानून को और भी कड़ा किया गया, जो उसमें उसके दंड को बढ़ाया गया, समय की वृद्धि की गई और राशि में भी वृद्धि की गई, और ऑनलाइन बेटिंग को भी सट्टे के रूप में उसको परिभाषित किया गया। उस समय महन जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, श्री ढेरिया जी मंत्री थे। उस समय ये कानून लाया गया। तो हमारा उद्देश्य जुआ सट्टा को रोकने का था। यदि रोकने का नहीं होता तो एक ही एफआईआर, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में एक एफआईआर हुआ उसके बाद कोई एफआईआर नहीं हुआ। पूरे देश में महादेव सट्टा के खिलाफ में सबसे ज़्यादा एफआईआर, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां, सबसे ज़्यादा जब्ती, सबसे ज़्यादा बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई यदि कहीं हुई तो कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में। कानून में भी संशोधन किया गया, कड़ाई उसमें लाया गया और ऑनलाइन बेटिंग को उस दायरे में भी लाया गया। हमारा उद्देश्य तो बहुत पवित्र था कि आम जनता या नौजवान इस सट्टा में बर्बाद न हो, परिवार बर्बाद न हो, क्योंकि जुआ सट्टा से कोई परिवार आबाद होते नहीं मिलेगा, केवल बर्बाद ही होना है। इसलिए कड़े कानून लाए गए थे, कार्रवाई की गई। उसके 6 महीने बाद ईडी उसमें इंटरफियर करती है और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होती है। इस बीच में चूंकि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल जो नेहरू नगर के ही निवासी थे और महादेव सट्टा को दुबई से ही संचालित कर रहे थे, तो राज्य सरकार कार्य क्षेत्र के बाहर का मामला है। तो भारत सरकार को हमने पत्र भी लिखा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर दोबारा पत्र लिखा कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। ऑनलाइन जो बेटिंग है, गूगल को हमने लिखा कि आपके साइट से ये ऐप खेला जा रहा है, उसको बंद किया जाए, तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन व्यापक पैमाने पर दूसरे प्लेटफॉर्म में जो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है, उसका रोकने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार को भी हमने प्रधानमंत्री के पत्र लिखा कि ऑनलाइन बेटिंग चल रही है, इसे रोका जाए, इसे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। तो राज्य सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन ईडी इस मामले में राजनीति करना शुरू की। अभी तक के सीबीआई भी रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को ढूंढ रही है, लेकिन एक नया नाम आता है शुभम सोनी का, अचानक प्रकट हुआ बिल्कुल चुनाव के नज़दीक, और उसका वीडियो जारी होता है। वीडियो जो है वो ईडी ने जारी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जारी हुआ। और जो असीम दास उसका मित्र था शुभम सोनी का, उस घटना को भी आपको याद दिला देता हूँ। शुभम सोनी ये कहते हैं कि उस वीडियो में कि सौरभ चंद्राकर या रवि उप्पल इसके मालिक नहीं हैं, महादेव सट्टा का।
उसका मालिक तो मैं हूँ, ये लोग मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं। तब भी मैंने प्रश्न उठाया था कि ऐसा मालिक बहुत कम मिलेगा जो अपने नौकर की शादी में 200 करोड़ रुपया खर्चा करे और चार्टर प्लेन करके बॉम्बे का सारे हीरो हीरोइन को ले जाए। ये हुआ भी, बहुत सारे लोग उसकी शादी में यहाँ गए थे, वो भी आपको स्मरण होगा। असीम दास यहाँ आते हैं, एक होटल में रुकते हैं और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। वो गाड़ी किसकी थी? एक पूर्व मंत्री, भाजपा के बड़े नेता के भाई के नाम से गाड़ी। आप देखेंगे उसके फोटो भाजपा के नेताओं के साथ मिलेगा, सौरभ चंद्राकर के फोटो भाजपा के नेताओं के साथ मिलेगा, असीम दास के फोटो भी भाजपा के नेताओं के साथ मिलेगा। एक ड्राइवर के पास करोड़ों रुपया, उसके घर में राशन कार्ड और उसके घर में भी करोड़ों रुपया। जो राशन कार्ड से अनाज ले और जिसके घर में करोड़ों रुपया मिल जाए, ये तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद ईडी ने ईओडब्ल्यू को ये हैंड ओवर किया, एक सूची जारी की जिसमें कुछ नाम थे। ईओडब्ल्यू ने उसकी केस रजिस्टर्ड कर लिया और अभी अभी कुछ दिन पहले भाजपा के एक नेता ने सीबीआई के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, जिसकी चर्चा आप लोग कल मीडिया में खूब किए हैं। लिखावट तो बिल्कुल सीबीआई की लगती है, भाजपा नेता का तो नहीं लगता। लेकिन उस प्रकार से ये छापे डाले गए। अब सवाल ये उठता है, ये छापे उन्हीं लोगों के यहाँ डाले गए जिन लोगों ने कार्रवाई की। वो पुलिस अधिकारी जो उस समय दुर्ग में, रायपुर में पदस्थ थे, उनके यहाँ छापे डाले गए। और अभी एक भी कार्रवाई जब से सरकार बदली है तब से इस सट्टे के खिलाफ कोई कार्रवाई इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया। वो सीबीआई सौंपने के पहले थोड़ा इक्का दुक्का कर लेते थे, बचत सीबीआई सौंपने के बाद कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी अनेक बार हम लोगों ने कहा कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। मूल जड़ तो वही है, बंद किया जाए महादेव सट्टा। लेकिन इनको तो राजनीति करना है। महादेव के नाम से 500 करोड़ का घोटाला, ये आरोप लगा दिए। और अब उनके प्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के जजमान बने हुए हैं, दुबई जाते हैं और सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को कथा सुनाते हैं महादेव की। उन्हीं के सहयोग ले लेते, एक मंत्र फूंकते, वो तुरंत उनके साथ भारत आ जाते। वो भी नहीं हुआ। यहां आपने देखा होगा किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से यहां के स्थानीय अधिकारियों ने, आईजी ने बयान दिया, एक सप्ताह के भीतर में सौरभ चंद्राकर रायपुर की जेल में होंगे। लेकिन वो कई सप्ताह बीत गया, अभी तक उसका अता पता नहीं है। अभी हमारे एक आरटीआई जो प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरटीआई विभाग के, भाई सिन्हा जी, उन्होंने एक आरटीआई लगाया गृह मंत्रालय में कि इसके बारे में जानकारी दें। तो उन्होंने वो कागज सौरभ चंद्र